ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राजस्थान के घटनाक्रम को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि चुनी हुई सरकार गिराना लोकतंत्र के लिए खतरा है। चुनी हुई सरकार को एन केन प्रकारेण बीजेपी पार्टी गिराना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं और किसी हालत में राजस्थान की सरकार को अपने कब्जे में लाना चाहते हैं। चाहे इसके लिए जितना हद तक जाना चाहिए बीजेपी पार्टी उतना हद तक जाएगा। जनतंत्र की कोई परवाह नहीं उनका। एक चुनी हुई सरकार को अगर इसी तरीके से गिराने की नापाक मंसूबों को किसी हालत में कामयाब होने का मौका देना हमारा जनतंत्र के लिए एक बड़ा हानिकारक होगी। भारतीय वायुसेना की बहुप्रतीक्षित मुराद पूरी होने जा रही है। राफेल लड़ाकू विमान आज फ्रांस से भारत के लिए रवाना हो गए हैं। चीन पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच इन फाइटर जेट का भारत आना काफी अहम माना जा रहा है। राफेल विमानों के रवाना होने से पहले फ्रांस में भारतीय दूतावास ने इन विमानों की तस्वीर जारी की। ये विमान 29 जुलाई को अंबाला में एयरफोर्स में शामिल किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक एक हफ्ते के अंदर ही इन विमानों को किसी भी मिशन के लिए तैयार कर लिया जाएगा। इन फाइटर जेट को उड़ाने के लिए कुल 12 पायलट्स को ट्रेनिंग दी गई है। दुनिया की सबसे घातक मिसाइल और सेमी स्टेल्थ तकनीक से लैस इन विमानों के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से देश की सामरिक शक्ति में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। भारत आने वाले राफेल फाइटर जेट्स में दुनिया की सबसे आधुनिक हवा से हवा में मार करने वाली मिटियार मिसाइल भी लगी होगी। चीन लगातार अपनी नापाक हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा है। अब सैटेलाइट के जरिए अरुणाचल में चीन की सेना को देखा गया। लद्दाख में गुस्ताखी कर रहा चीन लगातार भारतीय सीमा पर अपनी पांव पसारने की फिराक में है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए चीन की नापाक चाल का पता चला, जहां पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का जमावड़ा दिखा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ की ओर से संचालित भारत की प्रमुख खुफिया सैटेलाइट IMI सेट ने चीनी कब्जे वाले तिब्बत की ताजा तस्वीर हासिल की, जिसमें चीन के कब्जे वाले तिब्बत में बड़ी तादाद में सेना का जमावड़ा देखा गया। चीन की PLA की मौजूदगी अरुणाचल प्रदेश से सटी सीमा के पास है। सैन्य अभियानों के लिहाज से चीनी सेना की ये तैनाती बेहद अहम है। चीन की धोखेबाजी कोई नई बात नहीं है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर लगातार वार्ताएं हो रही हैं। दोनों तरफ की सेनाओं को पीछे जाने और सैन्य तैनाती कम करने को लेकर बात लगातार हो रही है, लेकिन चीन वार्ता में सामान्य स्थिति लाने की बात तो करता है, पर उस पर अमल नहीं करता है। भारत की जासूसी उपग्रह ने जो तस्वीर हासिल की है, वो चीन का असली चेहरा ही दिखता है, जो कहता कुछ है और करता कुछ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।